सबको नमस्कार। चलिए दूसरे पार्ट है इस ट्रेडिंग कोर्स का। तो सबको नमस्कार। और एक डाउट रहता है हमारे मन में जब हम ट्रेडिंग करते हैं और करना चाहते हैं, जब भी हम स्टार्ट करते हैं एज ए बिगिनर, हम कैसे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। मतलब अगर कोई हमें ये बता दे कि पर्टिकुलर मार्केट में ये करना है आपको, ये नहीं करना है आपको, क्या ऐसे होगा? जी नहीं, ऐसे काम करना नहीं होता है। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है कि आप मार्केट में पर्टिकुलरली क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात करूंगा, थोड़ा रिवर्स से आपको स्टार्ट करके बताऊंगा कि यहाँ देखिए, आपको जो भी आपका यूट्यूब में देखते हैं, कोर्स में देखते हैं, या फिर कहीं प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है, यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाई जाती है, लेकिन आपको कोई भी अपना संघर्ष नहीं दिखाएगा। आपको दिखाएंगे कि 2 करोड़ प्रॉफिट आज, 4 करोड़ प्रॉफिट आज, और आपको दिखाएंगे कि एक दिन में 1 लाख का प्रॉफिट, ऐसे कुछ दिखाए। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं होता है, होता है, एक दिन में 1 लाख भी प्रॉफिट होता है, मैं डिनाई नहीं करूँगा इसको। लेकिन देखिए, कोई ये बात नहीं करता है कि ट्रेडिंग जर्नी में जो भी प्रॉफिट होने से पहले एज ए बिगिनर जो लॉस हुआ होता है, ट्रेडिंग जर्नी में एज ए बिगिनर जो भी वो स्ट्रगल किए होते हैं, जो भी कोर्स किए होते हैं, जो भी वो लर्निंग पे फोकस किए होते हैं, रात रात भर जाग के सुबह जो भी सेटअप बनाते हैं, वो फेल होते हुए देखते रहते हैं, देखे होते हैं। एक दिन में 1-1 लाख रुपया तक वाइप आउट होते हुए देखे होते हैं, और बिल्कुल डीमेट अकाउंट खाली होते हुए भी देखे होते हैं वो लोग। तो ये सब कोई बात नहीं करते हैं। तो देखिए, जो ज़्यादा मनी लगाते हैं, ज़्यादा एग्रेशन लगाते हैं, और साइकोलॉजी की कमी होती है, फिर लॉस होता हुआ हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो ये दिन सब देखे होते हैं। तो इसके बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट 1 लाख है, तो आप नहीं चाहोगे, अगर 1 लाख है तो कोई नहीं चाहेगा कि वो जीरो हो जाए। कोई चाहेगा वो जीरो हो जाए? कोई नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहोगे। ट्रेडिंग एज ए करियर, ट्रेडिंग को अगर आप एज ए करियर अगर आप लेना चाहते हैं, तो मार्केट में जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ढालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, मार्केट का एक बहुत अच्छा नेचर है। मार्केट का क्या है? मार्केट का एक अच्छा नेचर है। मार्केट का क्या नेचर है? 90% पीपुल को जब भी वो एज ए मतलब स्टार्ट कर देते हैं, करियर हो या पार्ट टाइम हो, जैसे करके भी, एज ए करियर हो या फिर एज ए पार्ट टाइम हो, जैसे करके भी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, 90% चांस होता है कि पहले दिन में, फर्स्ट डे में प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट दिखता है पहले दिन में, आपको प्रॉफिट लगे, फिर आप वाओ, आप सोचोगे ये तो फायदा ही फायदा यार, पैसा बहुत हो सकता है इसमें। आप चाहते हो दूसरे दिन में अगर देखोगे, फिर तीसरे दिन में, 1-2 दिन तक भी प्रॉफिट हो जाता है, 3 दिन भी प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन आपको उस टाइम में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। और फिर तीसरा दिन स्टार्ट होता है, थर्ड डे या चौथे डे, फोर्थ डे स्टार्ट होता है, और उस दिन से बराबर लॉस होना लगता है। ठीक है, अगर 15,000 आप लाए हो, तो पहले दिन 2,000 प्रॉफिट हो भी गया, तो तीसरे दिन या चौथे दिन में आपका, चलो तीसरे दिन में लॉस हो गया, तीसरे दिन में फिर 1,500 लॉस हो गया, 1,500 लॉस हो गया, चौथे दिन में फिर 2,000 लॉस हो गया। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट तो चला गया, इसमें 2,000 प्रॉफिट किए थे वो चला जाकर उल्टा आपका 1,500 भी चला गया। फिर अगले दिन आप रिकवर करने के चक्कर में रहोगे, ऐसे क्या ऐसे कवर हो जाए बस, आप सोचोगे कवर, लेकिन कवर नहीं होता है, वो कवर नहीं होगा, वो उल्टा लॉस हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा, साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर आप और लॉस करने लगोगे, और लॉस करने लगोगे, फिर ऐसे कर करके आपका डीमेट अकाउंट खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा, आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे? फिर तो आप कॉमबैक भी नहीं कर पाओगे, रिवाइव भी नहीं ले पाओगे। ठीक है,
तो आपको इस चीज़ से बचना है। आपको कवर करने के चक्कर में आपको नहीं रहना है कभी भी। तो एक बिगिनर्स को क्या करना चाहिए, आप जब डूब जाओगे, पहले 15,000 तो डूब जाएगा, ऐसा नहीं है, लोग 15,000 लाते हैं, लाखों रुपए लाते हैं पहले ही, और जब एक बार प्रॉफिट दिख जाए तो फिर तो और जुटा लेते हैं, पैसा मार्केट में लगा देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो फर्स्ट डे में बिना किसी पेपर ट्रेडिंग के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी रिस्क रिवार्ड के, डेली टारगेट कुछ भी नहीं रहता है, रैंडम ट्रेड कर रहे हैं। तो जब आप बिगिनर्स हो और इस सब चीज़ को नज़रअंदाज करके कॉल या टिप्स के चक्कर में आप पड़ोगे, जैसे कि फ्री ट्रेडिंग कॉल्स हम देते हैं, फ्री ट्रेडिंग कॉल ग्रुप है हमारा, इसमें क्या देते हैं, टिप्स देते हैं आपको, कॉल या पुट खरीद लो, ऐसे बैंक निफ्टी का आपको प्रॉफिट होगा। फिर मैं जब देता हूँ, देखियो मैं अगर 38,000 का क्या दिया, ई दिया, पुट दिया, कितने में, 400 रुपये में। जब मैं देता हूँ व्हाट्सएप में, ऐसे टाइपिंग करता हूँ, इतने में 420 हो जाता है, उसमें डीमेट में 420 चला जाता है प्राइस। आप जब देखते हो, वॉच लिस्ट में डालते हो या फिर डायरेक्ट वहाँ से भी बाय करते हो, वहाँ तक क्या हो जाता है, 430 हो जाता है। जब आप बाय करते हो फिर कितना आपको 430 हो चुका होता है। तो एक ऐसे देखिए, मतलब यहाँ ब्रेकआउट हो गया तो इतने दूर तक ट्रैवल कर चुका होता है। फिर आप यहाँ से पोजीशन बनाते हो, फिर यहाँ लेते हो, यहाँ से रिटेस्ट करने आता है, आपको लगता है कभी कभी कि लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं, फिर ऐसा होता है, रिटेस्ट करने आता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कॉल, कहने की बात यह है, किसी की टिप्स कॉल से आप नहीं बना सकते आप पैसा ट्रेडिंग करके। एक दो बार आप बना लेंगे, जैसे कि ट्रेंडिंग मार्केट का आप पता चल जाए, और फिर ऐसे पता चल जाएगा ट्रेंडिंग की आज बुलिश है, आज मार्केट बियरिश है, पता चल जाएगा आपको, तो आप पैसा बना पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाओगे। लेकिन आपको टिप्स में बहुत कम पैसा बना पाओगे, क्योंकि यह दिक्कत है, टाइमिंग का दिक्कत होता है। आप, मुझे जो ट्रेड दिख रहा है, जो भी चार्ट में दिख रहा है प्राइस एक्शन में, आपको भी वो दिखे, मैं यही चाहता हूँ, और आपको भी प्रॉफिट हो, बस मैं इतना चाहता हूँ। तो चलिए, कॉल और टिप्स में आप भरोसा मत करिए। अगर ऐसा भरोसा रखते हो आप, तो आप थोड़ा सा गलत हैं। एक्चुअल में मार्केट में पैसा तब बनता है जब आपका रिस्क रिवार्ड सही हो। रिस्क रिवार्ड आपका सही होना चाहिए, तब पैसा आप जैसे करके भी बना लोगे, ठीक है। अगर टिप्स में बनता पैसा तो लोग तो एडवाइजरी रख लेते, टिप्स एडवाइजरी रख लेते अपने लिए और पैसा बना लेते। इसमें नहीं बनता है। रिस्क एंड रिवार्ड आपका सही होना चाहिए मार्केट में, तब आप पैसा बना पाओगे। साइकोलॉजी सही होना चाहिए आप, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सब कुछ मैं कोर्स में कवर करूँगा। तो बस ये मैं बिगिनर्स ट्रेडिंग कैसे करें, बस ये आप जो बिगिनर्स हैं वो लोग इसे देखें, और जो भी 1 साल से ज़्यादा कर चुके हैं ट्रेडिंग, वो सबको तो ये सब आता ही होगा। फिर भी आप देख लें एक बार, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये, ठीक है। आपने यहाँ पर जाकर देखिए, आपको एक चार्ट दिखाता है मैं। अगर यहाँ पर पोजीशन ऐसे मार्केट तो कभी ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा ऐसे करके अगर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे मार्केट गिर गया, ठीक है। तो अगर मैं, देखिए यह बेस लाइन बना, यहाँ अगर पोजीशन बनाता हूँ मैं, यहाँ पोजीशन बनाया, अगर मैं यहाँ पोजीशन बनाया तो मार्केट यहाँ गया, यहाँ मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ तक प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। मार्केट ने क्या किया, प्रॉफिट दिखाया। तो जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं ना, वो इस दिन में मार्केट का क्या सेंटीमेंट है उसी हिसाब से ट्रेड करते हैं, ना कि मार्केट एक कैंडल ग्रीन बन गया तो यहाँ पोजिशन कर लिया पोजीशन, और यहाँ ग्रीन, अगर ये मैं 1 मिनट का कैंडल चार्ट आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पोजीशन प्रॉफिट किया, लेकिन यहाँ पर फिर लॉस दिखाएगा आपको, फिर प्रॉफिट दिखाएगा, फिर लॉस दिखाएगा। तो ये मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, आपको एक्सपीरियंस लोग वहीं पर ट्रेड करते दिखेंगे। ऐसा नहीं ग्रीन कैंडल बन गया, पोजीशन बना लिया, आपको देख लिया, यहाँ प्रॉफिट दिखा तो खुश, लॉस दिखा रहा है तो चेहरे का डाउन हो रहा है, चेहरा फीका पड़ रहा है, नीला हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो जो कुछ भी चाहिए, मैं इस कोर्स में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। और देखिए, एक्सपीरियंस लोग बस ये देखते हैं कि आज मार्केट का सेंटिमेंट क्या है,
वो देखेंगे, बस हो गया उनका काम। उस हिसाब से वो क्या करेंगे, एक ट्रेड लेंगे, दिन में एक ट्रेड लेंगे और पूरा दिन उसे होल्ड करेंगे। पूरा दिन उसे होल्ड करके ही रखते हैं वो लोग, छोड़ते नहीं है उस ट्रेड को। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि उन्हें पता है उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। जैसे करके भी अगर प्रॉफिट हुआ, जितना भी हो उनका टारगेट है, रिस्क रिवार्ड जितना 1:4 है, 1:5 है, 1:2 है, जितना भी है वो उसी हिसाब से टारगेट बना कर रखते हैं। और टारगेट फुलफिल हो गया तो वो निकल लेंगे। अगर लॉस जितना भी है, अगर एक कैंडल का नीचे लॉस रखा, स्टॉप लॉस एसएल रखे हैं, या फिर यहाँ पर पोजीशन बनाए हैं 2 कैंडल के नीचे, यहाँ पर एसएल रखे हैं, जहाँ भी रखे हैं वो लोग उनके हिसाब से अगर एसएल हिट हो गया, पहले मार्केट ऐसे गया, ऐसे करके डाउन हो गया, यहाँ एसएल हिट हो गया, तो वो लोग निकल लेंगे, उनको दुख नहीं लगेगा और कवर करने के चक्कर में नहीं रहते हैं वो लोग। तो मार्केट का सेंटिमेंट अनुसार आप भी वर्क करना चाहिए, आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि आज मार्केट कैसा है, मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, साइडवेज है, कैसा है। तो देखिए, मार्केट के सेंटिमेंट अनुसार वर्क करने के लिए आपको कम से कम 2 से 4 महीना चाहिए। आपके पास जो भी फंड है, प्लीज़ आप, मैं कहता हूँ आपको 10,000 रुपए से आप ज़्यादा ना लगाएं। पहले जब आप बिगिनर्स हैं, डेली का टारगेट कितना बना सकते हैं आप? 700 बनाओ, 600 से 700 टारगेट बनाओ डेली का। एक दिन में इतना प्रॉफिट बनाना है। और स्टॉप लॉस कितना बना सकते हो आप? पहले देखिए 10,000 में तो कम से कम आप 100-200 तो एक सेकंड में उड़ा देगा एसएल, तो कम से कम 400 रखो, 350 से 400 रखो, एसएल रखो मनी के अकॉर्डिंग। अगर देखिए कैंडल हिसाब से जाओगे तो बहुत सारा लॉस कर दोगे आप, तो बस हो गया इतना, 700 रुपया प्रॉफिट एक दिन में हो गया, 400। और ऐसा नहीं है, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि जब भी दूर तक ट्रैवल करना है, देखिए अगर रैली हो रही है, मतलब जा रही है ऊपर, वैल्यू बढ़ रही है, प्राइस, तो आपको एसएल को ट्रेल करते जाना होगा, ना कि टारगेट यहाँ फिक्स कर दिया और यहाँ निकल लो। ऐसा नहीं है, यहाँ टारगेट है थोड़ा सा कम, 5 रुपया कम लो। देखिए टेबल पे आप जब तक टेबल पे पैसा नहीं छोड़ना सीखोगे, तब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको कुछ पैसा तो छोड़ना ही पड़ेगा, आपको पूरा ले नहीं सकते आप। देखिए 10 पॉइंट आप छोड़ दीजिए, 10 पॉइंट क्या है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मार्केट बियरिश था या बुलिश था, जो भी मार्केट बियरिश था, तो आप अगर पुट खरीदे हो या फिर सेल किए हो तो आप एसएल को लगा दो। मार्केट अगर और नीचे जाएगा तो प्रॉफिट ही होगा। चलो अगर नहीं गया, एसएल को हिट कर दिया, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट में तो निकलोगे ना। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये सब कैसे करना है, मैं प्रॉपर आपको कोर्स में सब कुछ कवर करके आपको सब कुछ सिखाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि 10,000 रुपये से स्टार्ट करो, ज़्यादा नहीं लाने का है यहाँ पे। और आप जितने भी कम पैसा से स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा है। और देखिए कि अगर एक बात मैं बताता हूँ कि मार्केट में एक चीज़, पूरा मार्केट के अंदर आप लर्न जब तक करोगे 2-4 महीना, पेपर ट्रेडिंग करो। एज ए बिगिनर आप लर्निंग पे ध्यान दो। पहले बात, आपको क्या सीखना है, सब कुछ सीखना है। अच्छा ये सपोर्ट लाइन है, अच्छा ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सब आपको सीखना है। अच्छा ये एमएसीडी इंडिकेटर है, अच्छा ये वीवैप है, ये सब कुछ आपको देखना है। अच्छा यहाँ पर स्कैल्पिंग किया जाता है, अच्छा यहाँ पर पोजीशन बनाए जाते हैं, ये सब कुछ आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कौन कैसे कर रहा है, ये सब आपके हिसाब से, सबके हिसाब को देखना है और अपने हिसाब से एक सेटअप बनाना है। ठीक है, अपने हिसाब से एक सेटअप बनाना है और उस सेटअप को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हर सेटअप 90% आपको प्रॉफिट देगा, 90% एक्यूरेट होगा, नहीं होगा। 60%, कोई सेटअप 60% एक्यूरेट है, कोई 30 होगा, उसे छोड़ना पड़ेगा आपको। कोई 40% एक्यूरेट होगा, उसे भी छोड़ना पड़ेगा आपको। 70% एक्यूरेट दे रहा है, उसे पकड़ना होगा। देखिए ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है दुनिया में जो कि 100% आपको रिजल्ट दे। कोई भी सेटअप नहीं है दुनिया में, कोई भी ऐसा नहीं है सेटअप की जो कि आपको 100% प्रॉफिट जनरेट करके देगा, कोई नहीं है ऐसा। तो देखिए जब आप सीख लो 2-4 महीना पहले मार्केट में आके, पहले पेपर ट्रेडिंग करो। अगर पेपर ट्रेडिंग करते रहो, तीसरे महीने आपको लगेगा कि नहीं अभी हो गया, मैं अभी कर सकता हूँ, या 5वें महीने थोड़ा टाइम ले सकते हो आप, तो 5वें महीने समझोगे कि आपको कंफर्टेबल हो जाते हो कि थोड़ा सा फिर फंड ला सकते हो आप। एक सेटअप बनाओ,
डिसिप्लिन बनाओ, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखिए एक दिन में डिसिप्लिन बनाओ कि एक दिन में आपको एक ट्रेड करना है, ठीक है, एक ट्रेड, आपसे उससे ज़्यादा आप नहीं करना है। वन डे वन ट्रेड ओनली। आपने दिमाग में प्रॉपर कैलकुलेशन बना कर रखो कि पार्टिकुलर इस पॉइंट में जहाँ भी एंट्री रख कर रहे हो इसका रीज़न क्या है। अगर मैं यहाँ पर देखते हूँ, फिर से यहाँ पर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो इसका रीज़न क्यों एंट्री कर रहा हूँ मैं, और मैं इसका रीज़न आप मार्केट जब आपके मन में सोचो कि क्यों एंट्री कर रहा हूँ, रीज़न बताऊँ, मैं खुद को रीज़न बताऊँ क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे रीज़न बताने की सर कुछ कैलकुलेशन करके रखो, बिल्कुल फिक्स रखो। अब रीज़न मिल जाए तभी एंट्री लो, वरना मत लो। और आपको अगर 300 से 400 रुपये का एसएल, यहाँ कैंडल है, बहुत सारे कैंडल होगा ऐसे, अगर कैंडल के रूप में देखा जाए तो अगर मार्केट बढ़ रहा है फिर गिर रहा है ऐसे, तो ऐसे होगा ऐसे कैंडल कुछ। तो यहाँ अगर पोजीशन बना रहे हो, यहाँ पोजीशन बना रहे हो, यहाँ अगर रेजिस्टेंस की सपोर्ट जो भी टूट रहा है तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस टूट गया या पोजीशन बना रहे हो, जो भी आपको जो सा दिखे मार्केट वैसा आप पोजीशन बना लिए, तो आपको ऐसा यहाँ होगा कि जहाँ भी यहाँ भी होगा तो आप क्या करना है, आपको ऐसा अगर मार्केट तुरंत यहाँ से गिर गया और मार्केट गिर गया और यहाँ एसएल आपको हिट कर दिया, एसएल हिट कर दिया तो आपको क्या करना है। अगर एसएल हिट कर दिया, अगर ऐसा तो कुछ था ना, अगर आप यहाँ बना रहे हो, अगर यहाँ पोजीशन बना रहे हो और एसएल ये रखे हो, मार्केट यहाँ नहीं जाकर यहाँ नहीं जा गया, मार्केट यहाँ से नीचे आकर एसएल हिट कर दिया, यहाँ यह एसएल था ये हिट कर दिया, ये एसएल हिट कर दिया तो यार अभी बियरिश होगा, अभी मैं बना लेता हूँ, ऐसे नहीं। कवर करने के चक्कर में आप और ज़्यादा पैसा डुबाओगे और ज़्यादा आपका लॉस ही होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर देखिए यहाँ पर पोजीशन बनाए हो और मार्केट यहाँ चला गया, यहाँ आपका टारगेट फुल हो रहा है, तो टारगेट यहाँ आपका 700 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है ऐसे करके और भी जाए, तो एसएल को यहाँ स्टॉप लॉस को यहाँ लगा देना है। मतलब क्या है, आपको कैसा लगाना है, कुछ 500-600 प्रॉफिट होकर अगर प्राइस आपका जो भी खरीदे हो उस तो थोड़ा सा 5-10 रुपया कम पे लगा दो। अगर मार्केट का प्राइस अभी 380 चल रहा है, आप खरीदे हो इसको 350 में खरीदे हो, तो 30 रुपया प्रॉफिट हो, 30 रुपया प्रॉफिट पे आपको कितना 750 या 700 रुपया कुछ ऐसे प्रॉफिट दिखा रहा है। तो आपको कुछ नहीं, आपको 380 चल रहा है अभी, थोड़ा सा 75-75 में लगा दो, 75 में लगा दो, यहाँ पर एसएल को लगा दो, पैसे के अनुसार लगा रहे हो। तो अगर मार्केट की चार्ट देख रहे हो तो यहाँ कुछ एसएल को लगा दो। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाता है तो आप यहाँ एसएल हिट कर देगा, आप पोजीशन से एग्जिट कर जाओगे, प्रॉफिट निकल के तो जाओगे ना, कुछ पैसा तो छोड़ना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ चला गया तो क्या होगा, 700 प्रॉफिट जो है वो तो बिल्कुल 7,000 तक भी जा सकता है। इसीलिए ये बहुत ही फायदेमंद रहता है, ये करना आपको बहुत ही आपको मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, तो ये करना बेहतर है। पहले प्रॉफिट को बुक करने से ज़्यादा आप अगर स्टॉप लॉस देना सीखोगे मार्केट को, यहाँ आ गया तो होप में नहीं रहना है। मार्केट देखो यहाँ आ गया, यहाँ आप एसएल लगाए हो तो यहाँ एसएल तो हिट कर रहा है ना, जाके एसएल हिट कर रहा है, तो आप अरे यार ऐसा कुछ रहेगा मार्केट, ये एक सपोर्ट लाइन रहेगा, ये एक सपोर्ट लाइन रहेगा, तो आपको क्या लगेगा, आपको यार यहाँ गिर रहा है तो यहाँ सपोर्ट लाइन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स जा सकता है, ये आपका एसएल है, लेकिन आप यहाँ नहीं निकल रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट तो ऊपर जाएगा, ऐसे यार यहाँ तक रुक जाता हूँ, फिर ऐसा करके ऐसे कुछ हुआ, यहाँ तक भी नहीं गया, यहाँ ऐसे कुछ फिर नीचे गिर गया, तो आपको लगेगा कि ये दिख रहा है सपोर्ट लाइन, यहाँ पर मार्केट आके यहाँ रिवर्स जाएगा, ऐसे रिवर्स जाएगा, ऐसे रिवर्स जाएगा, आपको लगेगा। फिर ऐसे ऐसे करके नहीं गया, फिर नीचे गिर गया मार्केट, तो क्या होगा, यहाँ ऐसा था लेकिन यहाँ तक आपको लॉस लेना पड़ जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस जो भी हो, आंख बंद करके वहाँ एग्जिट करना है, आपको वहाँ रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप रुकोगे वहाँ तो आप फंस जाओगे, आपका पैसा लॉस हो जाएगा। और जिस दिन आपने स्टॉप लॉस देना सीख गए, यहाँ स्टॉप लॉस है तो वहाँ यहाँ ही क्लोज किए, एग्जिट किए। अगर आप यहाँ से पोजीशन बनाते हो और ये आपका स्टॉप लॉस है, एसएल है, यहाँ आके हिट कर दिया तो
बस निकल जाओ, आप किंग बन जाओगे। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब से बन जाओगे जब आपको स्टॉप लॉस हिट कराना आना आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से आ जाएगा। मैं स्टॉप पेपर पे आप कहोगे तो लिख के दे सकता हूँ मैं कि आप अगर एसएल दे सकते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे उसी दिन से। लेकिन आपको क्या करना है, एसएल देने के बाद फिर ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, फिर आप पोजीशन बनाओगे फिर ट्रेडिंग करने लगोगे, नहीं। एक दिन में 1 ट्रेड, मैं कितना ट्रेड देता हूँ आपको ग्रुप में, एक दिन में 1 ट्रेड देता हूँ, मैक्सिमम 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 2 ट्रेड देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड नहीं देता हूँ, मैं भी उतना ही करता हूँ, और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी उतना ही करते हैं। सिस्टम क्लोज कर देते हैं, चार्ट को भी देखते भी नहीं हैं लोग, ठीक है, कैंडल नहीं देखते हैं, क्लोज कर देते हैं सिस्टम बिल्कुल। ये एसएल हिट हो गया या फिर टारगेट हिट हो गया एक दिन में, तो ऐसा भी करते हैं लोग। तो आपको ऐसे नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है, पहले पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग करो, जितना ओवर ट्रेडिंग करना है करो, लेकिन पेपर ट्रेडिंग करो पहले। पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट निश्चित रूप में आपको दिखेगा। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो ले डूबोगे खुद की डीमैट अकाउंट को। तो इसीलिए आप ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल बाय बाय कहना है। और मार्केट में एक्सपीरियंस काम आएगा, पेपर ट्रेडिंग कर लो 2-4 महीना, फिर आप देखोगे कि खुद पे खुद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर मैं देखिए, अगर मैं प्रॉफिट कर जनरेट कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी जितना हो सकता है मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ मार्केट से, तो यहाँ पर मैं देखिए, अगर पोजीशन में यहाँ चार्ट बना रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा, ऐसा जैसा कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखेगा मार्केट में, ठीक है। अगर देखो मैं पोजीशन बना रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे, ये बात की बात है, अगर मैं पोजीशन यहाँ बना रहा हूँ या फिर जहाँ, यहाँ तो नहीं बना सकता, ऐसा यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, जहाँ भी बना रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ मिडिल में, ठीक है, यहाँ पोजीशन बना रहा हूँ, ट्रेड ले रहा हूँ, और मान लीजिए कि मार्केट ने मुझे क्या दिखा दिया, ऐसा हिट कर दिया। यहाँ पोजीशन बनाया, यहाँ ऊपर थोड़ा सा गया और यहाँ आ गया, ऐसा हिट कर दिया। मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर अगर 20 रुपीज़ का एसएल था मेरा, और यहाँ हिट हो गया मान लीजिए, तो मुझे क्या करना है, अगर ऐसा पोजीशन आ गया ट्रेड में तो बस एग्जिट करूँगा मैं पोजीशन। मैं होप में नहीं रहूँगा। देखिए यहाँ एग्जिट नहीं किया, थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा, जितना भी आया, 30 रुपये का भी आया, 15 रुपये का आया, अगर मेरा टारगेट नहीं आया है तो मैं तो रुकूंगा जैसे करके भी, फिर मार्केट दाएं से गिरेगा। मार्केट गिरेगा तब तो मुझे एसएल यहाँ था और लॉस कितना बड़ा झेलना पड़ जाएगा, फिर टाइम का डिके हो जाएगा। तो एग्जिट करना ही सबसे बेहतर है, और एग्जिट कर लिया, नेक्स्ट डे आपको मार्केट कवर कराएगा तो कर लेंगे, वरना वो नए सवेरा है, नया दिन है, बिल्कुल आपको नया दिन के अनुसार ही आपको बिहेव करना है मार्केट के साथ। आप मार्केट से साथ डिसिप्लिन से बिहेव करो, मार्केट आपको पैसा देगा उसके बदले, ठीक है। तब देखना कि ट्रेडिंग आप जब भी करते होंगे, ट्रेडिंग नए शुरुआत करेंगे आप बिल्कुल नेक्स्ट डे, तो आपको क्या मिलेगा, लॉस करने के लिए जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, लॉस किए होंगे उसका एक्सपीरियंस होगा, और वही गलती आप बार बार नहीं दोहराएंगे। और एक बात याद रखना, 5,000 से आप जब पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो 5 लाख, इससे भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आपका कैपिटल 5,000 है, आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो 5 लाख से भी आप बिल्कुल भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ये लिख लो, ये आपको पैसा डुबा देगा, आपका माइंड, आपका साइकोलॉजी आपको पैसा डुबा देगा। 5 लाख क्या, 5 करोड़ से भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आप, इम्पोर्टेंट क्या है पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। आपका 10K कैपिटल है तो भी आप किंग बन सकते हो, 1 CR होगा, 1 करोड़ होगा तो भी आप लूजर बन जाओगे। क्यों? आपका पैसा ट्रेडिंग में उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, कैपिटल इम्पोर्टेंट रखता है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होगा तो नहीं, लेकिन पैसा से ज़्यादा पैसा कैसे बनाया जाता है, ये तरीका, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तरीका क्या होना चाहिए, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे जनरेट किया जाता है,
ये आपको बेसी ज़्यादा फायदा दे सकता है। मैं बहुत सीखा हूँ, लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। मैं भी लॉस किया हूँ, 1 साल 2 साल तक मैं भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया था। बहुत सारे वेबिनार ज्वाइन किए, बहुत सारे कोर्स किया मैंने, और देखिए सबका कोर्स ने थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड किया मेरे ज़िंदगी में, सबके कोर्स ने। और लेकिन अल्टीमेट वैल्यू क्या है? अल्टीमेट वैल्यू मेरा है था एक्सपीरियंस, मेरा खुद का मार्केट को देखने का नज़रिया, मैं किस तरह से मार्केट को देखता हूँ, और उस तरीका मैं कैसे एसएल दे सकता हूँ, मैं कैसे, मेरा साइकोलॉजी कैसा है, लोगों को कहाँ डर लग रहा है, रिटेल ट्रेडर आप कहाँ कहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं, वो उनका सोच क्या हो सकता है, ये सब आपको क्या कौन देगा? एक्सपीरियंस देगा। एक्सपीरियंस मार्केट में जब आ जाएगा आपका, तब आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका हाथ नहीं कांपेगा। आप 5,000 कैपिटल को भी आप 5 लाख 5 करोड़ तक पहुँचा सकते हो, 5 शेयर तक पहुँचाओगे, गारंटी है मेरा। 5,000 से आप 5 शेयर तक का सफ़र तय कर लोगे। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, एसएल देना होगा, स्टॉप लॉस मार्केट को देना होगा, आपको लॉस कराना होगा कुछ, तब आप जाके 5 शेयर तक आप पहुंच सकते हो, वो भी 5,000 रुपये से। मैं गारंटी लेता हूँ ये हो जाएगा। आप कोर्स करो, जो भी सिखा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। थोड़ा सा टाइम होगा, टाइम आपको खर्च तो करना होगा। अगर देखिए टाइम खर्च नहीं करोगे इसके ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो। टाइम आपको जैसे करके भी देना होगा। देखिए मार्केट के अंदर वही नियम है कि अगर लोग जहाँ पर बाय करना चाहते हैं वहाँ पर आप सेल कर दो, और जहाँ सेल करना चाहते हैं लोग वहाँ पर आप बाय कर लो। देखिए क्यों? क्योंकि मार्केट का एक ही आप मार्केट, पता है आपको मार्केट क्या है? मार्केट इज जीरो सम गेम, ट्रेडिंग इज। तो एक बंदा अगर लॉस कर रहा है तो दूसरा सेकंड पर्सन क्या कर रहा है? प्रॉफिट कर रहा है। अगर ये लॉस कर रहा है तो पहले वाला क्या कर रहा है? पहले वाला प्रॉफिट कर रहा है। तो यही मार्केट का रूल है, आपको पता होगा। तो मार्केट किस हिसाब से काम करता है? जीरो सम गेम। एक का जेब से पैसा जा रहा है तो दूसरा का जेब से पैसा आ रहा है, और उसी में कुछ ब्रोकरेज भी लग जाता है, ब्रोकर कुछ चार्ज काट लेते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, देखिए किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। बड़े बड़े ट्रेडर आएंगे, बिग बुल्स कहते हैं उन्हें, बिग बुल आए जाएंगे, ट्रैपिंग होगा, ट्रैपिंग मैं सब कुछ समझा दूंगा। ट्रेंड लाइन बन रहा होगा, यहाँ आपको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, नहीं होगा, आपको ट्रैप कर दिया जाएगा, आप पोजीशन बना लोगे, आप हो जाओगे ट्रैप। ठीक है, फिर कंसोलिडेट करेगा मार्केट, फिर जब ब्रेकआउट मिलेगा तब आप क्या करोगे? तब पोजीशन बनाओगे तो आप हो जाओगे सक्सेसफुल, आपका टारगेट होगा हिट। नहीं तो आपको ट्रैप कर दिया जाएगा। यहाँ होता है ट्रैपिंग, एसएल क्रिएट किए जाएंगे, एसएल आपका लिए जाएंगे, बस एसएल हिट कर दिया जाएगा आपका। एसएल आपका जब हिट हो जाएगा तो मार्केट तेजी से ट्रैवल करेगा, अप में या डाउन में, जहाँ में भी, बस आपका एसएल को हिट कर दिया जाएगा। बिगिनर्स का एसएल बहुत ज़्यादा हिट होता है, इसलिए आपको समझ के ट्रेड में घुसना है। देखिए ये सारी चीज़ आप कब सीखोगे? आप जब सीखोगे, तब सीखोगे जब आप 3 से 4 महीना, कम से कम 3 से 4 मंथ आपको मार्केट में गुजारना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छे से आप सीख पाओगे। और देखिए डेली 1 ट्रेड लेना है, डिसिप्लिन बनाना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाओगे, मैं लिख के देता हूँ। लेकिन आपको ट्रेड नहीं लेना है अभी। आप जितने भी ट्रेड ले चुके हो, जितने भी लॉस कर चुके हो, बस हो गया, स्टॉप दिस। आज से स्टॉप करो वो सब। आज से लॉस को बोल दो बाय बाय। लॉस ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लॉस ऐसा इतना लॉस होगा। देखिए अगर आपका, बड़े बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, 2% मैक्सिमम 1.5% लॉस कराते हैं कैपिटल का। अगर कैपिटल 1 लाख है तो 1,500 2,000 तक लॉस कराएंगे, ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से चलता है। लेकिन आप 10,000 से कितना लॉस कराओगे? तो इस तरीके से आप नहीं, पैसा परसेंट से तो आप नहीं कराओगे। लेकिन स्टॉप लॉस तो आपको देना होगा, स्टॉप लॉस आपको देना ही पड़ेगा मार्केट को। ऐसा नहीं है कि बिना स्टॉप लॉस से आप काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप। लेकिन स्टॉप लॉस जिस दिन आप देना सीख जाओगे, उस दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए।
चलिए याद रखना, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आप अभी जो भी मतलब आप अभी हैं, बिगिनर्स हैं, जो भी बिगिनर्स हैं, अभी मैं बिगिनर्स के लिए केवल बोल रहा हूँ। बिगिनर्स जो भी हैं वो अभी सिर्फ लर्निंग पे फोकस कीजिए, सिर्फ लर्न करो, फास्ट लर्न करो, देन अर्न करोगे। पहले लर्न पे फोकस करो, बहुत ज़्यादा फोकस करो, जितना हो सके उतना लर्न करो, ठीक है। लर्निंग पे ध्यान दोगे, फिर इस कोर्स को पूरा कंप्लीट देखो, जितना भी वीडियो है, और भी ज़्यादा वीडियो इसमें ऐड होंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी ऐड होंगे। लर्निंग के साथ साथ आप क्या करोगे, लर्निंग क्या करोगे, लर्निंग तो करोगे चार्ट जो भी हम सिखाएंगे कोर्स में वो तो लर्न करोगे, लेकिन आप चार्ट को रीड करो। मार्केट के समय जब मार्केट ओपन हो तब आप चार्ट रीडिंग करो, चार्ट को रीड करने की कोशिश करो, उसके साथ बातें करने लगो, बातचीत करने लगो, उनके साथ दोस्ती करने लगो, कैंडल स्टिक पैटर्न समझने लगो। जो भी पैटर्न बन रहा है देखो कि क्या पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है कि फ्लैग बन रहा है, क्या बन रहा है पैटर्न मार्केट में। देखो बहुत सारे पैटर्न हैं, मैं सब कुछ कवर करूंगा, आप चिंता मत करो, बस आप वो सब चीज़ें। और देखो ऐसा नहीं है आज पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, ये आपको लगा कि यहाँ पर यार ये तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये नेक लाइन बन गया, ये तो हो गया, हेड बन गया, शोल्डर बन गया, हेड एंड शोल्डर बन गया, मैं पोजीशन बना लेता हूँ अभी, ठीक है। अगर हो गया सक्सेसफुल लिख लो, नोट बना लो। फेल हो गए यार, यहाँ तो फ्लैग बनना चाहिए था, यहाँ कंसोलिडेट भी हुआ था मार्केट, ऐसा गया, फिर आप मेजर ट्रैप हो गया, मैं फिर ट्रैप होने के बाद ये यहाँ सपोर्ट लाइन, यार सपोर्ट लाइन बन गया था, रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से गया, ऐसा आपको जो भी लिखना है। आप ट्रैप हो गए हो वो भी लिख लो, जो भी हुआ, ट्रैप हुआ या एसएल हिट हुआ, एसएल हिट हुआ क्यों हुआ, एसएल हिट क्यों हुआ, फिर टारगेट हिट हुआ, आज कैसे ट्रेड लिए थे, आज कैसे ट्रेड लिए, क्यों लिए इस ट्रेड, यहाँ पर पोजीशन बनाया था मैं, क्यों बनाया था पोजीशन, वो सब एक नोट में लिखो, नोटबुक में लिख लो। जहाँ जो भी हुआ आज ट्रेडिंग का, पेपर ट्रेडिंग करो, जहाँ आप ट्रेड हो, जो कुछ भी है, फिर आप डाटा को डिकोड करने की कोशिश करो। जैसे क्या क्या डिकोड करोगे, FII क्या है, DIS क्या है, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या सोचते हैं, रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं, ये सब आप पेपर ट्रेडिंग करो एंड ये सब आप देखो, लर्निंग करो। इसके ऊपर भी वीडियो सब कुछ है अवेलेबल, मिल जाएंगे आपको, आप देखना यहाँ कोर्स में। और देखिए पेपर ट्रेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो, ओवर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, लेकिन ठीक है, वहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पेपर ट्रेडिंग कहाँ करेंगे, सिर्फ पेन या पेपर में करेंगे, ऐसा नहीं, पेपर ट्रेडिंग करो आप। देखिए कुछ मैं बता रहा हूँ, न्यू स्टॉक में कर सकते हो आप, ठीक है, न्यू स्टॉक कर सकते हो, मैं कुछ बता रहा हूँ। आप गो चार्टिंग के अंदर भी कर रहे हो, कर सकते हैं, गो चार्टिंग के अंदर कर सकते हैं। इवन आप ट्रेडिंग व्यू अगर आप चला रहे हैं तो उसमें भी आप मतलब कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग। एप्लीकेशन में करने तो थोड़ा सा फ़ायदेमंद ज़रूर होता है, तो आप ये सब चीज़ें करो। और आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, डेली टारगेट बनाओ, डेली क्या बनाओ, टारगेट बनाओ, डेली टारगेट आप बनाओ कि क्या बनाओ, जितना ट्रेड लेना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब बनोगे जब आप एक दिन में एक मैक्सिमम 2 ट्रेड लोगे। लॉस हो गया तो दूसरा एक ट्रेड लो, लेकिन आपको लॉस फिक्स होना चाहिए। लॉस क्या होना चाहिए, लॉस आपका फिक्स होना चाहिए। कितना फिक्स होना चाहिए, 4000 आप हो सकता है, अगर 1 लाख में कर रहे हो, 10,000 में कर रहे हो तो 400, जितना भी, ये लॉस फिक्स होना चाहिए। इतना रुपये से ज़्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता आज मार्केट में एक दिन में, फिक्स करो। एक पॉइंट पे एंट्री किए, 30 रुपीज़ का एसएल लगाया और एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया, मार्केट से निकल लो, कोई होप नहीं, आशा नहीं रखना है आपको, आपको होप बिल्कुल ले डूबेगा, बता रहा हूँ मैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स जाएगा यार, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा और यार, जब आ जाएगा थोड़ा सा, मैं जितने में लिया हूँ कम से कम उतना तो आ जाए, फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। होप नहीं रखना है, एसएल आ गया, आपका एसएल हिट करने की नौबत आई, आपको निकलना है तुरंत।
आपको फिर नहीं देखना है कि अभी सपोर्ट लाइन है, अभी रेजिस्टेंस लाइन है, अब थोड़ा सा रुक गया तो मार्केट मुझे फिर रिकवर हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। एक दिन आप जीत जाओगे, क्या होगा, एक दिन आपका जो सोच रहे हो वो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आप लॉस में ही रहोगे और हारोगे। ऐसा हारोगे कि वाइप आउट हो जाएगा आपका अकाउंट। आप फिर से रिवाइव नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर। आपको सरवाइव करना है मार्केट के अंदर। और कहते हैं ना, 90% ऑफ पीपुल लूज देयर मनी इन जस्ट 90 डे। 90 दिनों में 90% जितना भी ट्रेडर आते हैं वो सब लूज कर देते हैं अपना पूरा कैपिटल, जितना होता है उनका फुल कैपिटल, जितना भी लाए होते हैं। लाखों रुपया लॉस करने के बाद एक्सपीरियंस मिला है, और मैं बता रहा हूँ जहाँ भी आप कोर्स करोगे वो सब यही बात बताएंगे। तो लॉस, दूसरों के लॉस से सीख जाओ, दूसरों की गलती से आप सीख जाओ, आपके लिए बेहतर होगा। आप खुद जब गलती करोगे तो 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000 जितना भी आप लॉस करने के बाद अगर सीखना चाहते हो तो भी आप सीख सकते हो। ये बात जब एक्सपीरियंस होगा तभी आप सीखोगे, लेकिन ये बात आप एक्सपीरियंस करो पेपर ट्रेडिंग के थ्रू, तभी आप प्रॉफिटेबल। डायरेक्ट मनी आप ओरिजिनल कैश आप या मनी आप लूज करोगे तो मन में दुख होगा और लॉस भी होगा आपका। इसीलिए पेपर ट्रेडिंग करो। लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप सोचोगे यार फील नहीं आता है, अगर फील के चक्कर में पड़ोगे तो रिफिल नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। तो आपको इसीलिए थोड़ा सा नीचे रखना है, जितना भी 10 के रखना है। वो आपका पास हो सकता है 1 लाख हो अभी, लेकिन नहीं, 10,000 से स्टार्ट करना है आपको। 10,000 से पहले पैसा बनाना सीखो। पहले 1,000 बनाना सीखो, 2,000 बनाना सीखो। बनाओ ना, कुछ पैसे तो बनाओ, प्रॉफिट जनरेट करो। कंटिन्यू आप एक पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे 1 वीक में आप कितना बनाओगे, बनाओ। प्रॉफिट कितना जनरेट कर सकते हो, कितना दिन कर सकते हो, आपका कितना % आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। देखो आपका रिस्क रिवार्ड कितना है। रिस्क एंड रिवार्ड 1:2 है या 1:4 है, 1:3 है, कितना है आपका रिस्क रिवार्ड। ये सब पेपर ट्रेडिंग में एक बार चेक कर लो, फिर आप ट्रेडिंग में उतरना, फिर आप मैदान में आओ ओरिजिनल पैसा लेके। कुछ पैसा लाओ, सिर्फ 5,000 या 10,000 लाओ, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत भी नहीं है। ट्रेडिंग किसी और के भरोसे आप नहीं कर सकते। मैं अगले बात मैं बताना भूल जा रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग देखिए, मैं फ्री ट्रेडिंग कॉल पे आपको कॉल देता हूँ। फ्री ट्रेडिंग कॉल पे मैं आपको कॉल एंड टिप्स देता हूँ, जो भी देता हूँ। बैंक निफ्टी का देता हूँ, निफ्टी 50 का, जहाँ बैंक निफ्टी का ज़्यादातर मैं देता हूँ। तो आप उसी भरोसे, क्या होता है टाइमिंग का गलत, अगर मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ एग्जिट करो, आप मैसेज पढ़ोगे, पहले मैसेज पढ़ोगे, यार यहाँ पर एग्जिट करना है, अभी मार्केट रिवर्स हो गया, फिर आप जाओगे, फिर एग्जिट करोगे, तब तक तो आपका लॉस कम से कम 50 पॉइंट और ज़्यादा लॉस हो चुका होगा। तो मैं जो देख रहा हूँ आपको भी वही दिखना चाहिए। डायरेक्ट आप लाइव देखोगे तब आपको थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि आप जल्दी से एग्जिट कर पाओगे। अगर पोजीशन बनाना है तो वही लेट होगा। 30 रुपया अगर देखो, जब भी कंसोलिडेट करता है, मार्केट ट्रैवल करता है, तब मैं कंफर्म होने के बाद देता हूँ। जो भी अगर ऐसा नहीं होता है, जो भी मैं कंफर्म होने के बाद देता हूँ मेरे एक सेटअप अनुसार, तो ऐसे जाएगा। तो आप यहाँ पर पोजीशन बनाओगे, यहाँ तो मैं बना चुका हूँ, आप यहाँ बनाओगे। क्यों? मैसेज देखोगे, फिर ढूंढोगे, वॉच लिस्ट में डालोगे, फिर उसे एग्जीक्यूट करोगे ट्रेड को। यहाँ इतने टाइम में तो कम से कम 30 से 40 पॉइंट तक ज़्यादा चला जा गया होता है। इसीलिए दूसरे की भरोसे पे मत रहो, अपना भरोसा रखो, सीखो कुछ दिन। और देखिए, अगर एक चीज़ आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, देखिए, ओवर ट्रेड आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप नहीं कर सकते ओवर ट्रेड अभी किसी भी। अब मैं तो कह रहा हूँ, जो भी कोर्स कर रहे हो वो सिर्फ आप पेपर ट्रेडिंग पे ध्यान दो। क्या है, आप ट्रेडिंग नहीं करोगे 1 महीना तो क्या भूखे मर जाओगे? नहीं मरोगे। लेकिन वो जितना आप सोच रहे हो कि इतना 1 लाख कमा लूँगा, नहीं कमाओगे, 2 लाख उल्टा लॉस कर दोगे। अगर बिगिनर्स हो तो, अगर 2 साल 3 साल आप सर्वाइव कर चुके हो और कुछ पता है तो आप करो, थोड़ा सा करो, लेकिन आपको भी कम से कम जितना भी है उसका 70% आप रख दो पैसा। जितना भी है 70%, अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो 70% आप रख दो पैसा अभी अपने अकाउंट में, फिर एक बार विड्रॉ करके रख लो। आपको मार्केट में अभी लगाना नहीं है, रख लो पैसा, ठीक है।
और आपको देखिए, डोंट वरी, मैं सब कुछ ओवर ट्रेड कैसे छोड़ना होगा, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, जितना भी मैं बताया है यहाँ पे सब कुछ कोर्स में कवर करूँगा और आप सीख पाओगे। बस आपको एक चीज़ आज छोड़ना होगा, वो है ओवर ट्रेडिंग। आप ओवर ट्रेड करना छोड़ दो, और जितना भी कैपिटल है, अगर ओरिजिनल ट्रेडिंग थोड़ा सा करते रहना है, चार्ट से बात करने के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको, थोड़ा से ओरिजिनल ट्रेड लेने कर फील लेना है, ऐसा लग रहा है, आप 10,000 से कम 10,000 से कम रखो और ट्रेड में रहो। पैसा बन रहा है 700, 10,000 में मैं जो भी देता हूँ, 10,000 के अंदर देता हूँ, 10K के अंदर आप वो ट्रेड को ले सकते हो। एंड 10,000 से 12,000 सोच मान कर चलो, और मैं 700 रुपया से कम 750 प्रॉफिट एक दिन में देता हूँ। 30 इंटू 25 कितना हो गया, 750 रुपया। तो 700 रुपया जैसे करके भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मैं ट्रेडिंग देता हूँ एक दिन में 10,000 लगाकर, तो इसे फॉलो करो, सिर्फ मारामारी नहीं करनी है अभी। और जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, आप देखो, एक दिन में प्रॉफिट हो गया 700, ऐसा नहीं है, देखिए एक वीक में या फिर 1.5 वीक में एक ऐसा तो हिट मेरा भी हो जाता है, देता हूँ तो इसलिए आप, लेकिन ज़्यादातर मैं 6 दिन में से कम 4 दिन 5 दिन में प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे दूंगा। 5 दिन कम से कम, अगर 2 हफ्ता में कम से कम मैं 2 ऐसा भी हिट हो गया तो बाकी सब दिन प्रॉफिट बना कर देता हूँ। और उसमें से कम 2 जैकपॉट दे देता हूँ। 100 पॉइंट 150 पॉइंट का ट्रैवल कर जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। बस ध्यान से आप लर्निंग पे फोकस करो पहले, फिर आप आना ट्रेड करने के लिए। सिर्फ 10,000 या 5,000 से ही स्टार्ट करना है आपको, और देखना आप 5K से 5 CR तक आप ट्रैवल कर जाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो रुकता हूँ, अगले वीडियो फिर से देखो और कोर्स को पूरा करो। धन्यवाद।